नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी 2022 में जो पेपर हुआ है आज के दिन, इसकी आंसर की आज हम देखेंगे। हालांकि कुछ न्यूज़ ऐसा बता रही हैं कि ये पेपर आउट हो चुका है कुछ स्थानों से, बिहार के कुछ स्थानों से पेपर आउट होने की खबर आई है, लीक होने की खबर आई है। हालांकि आयोग ने इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, केवल न्यूज़ में ही आया है। तो हो सकता है ये पेपर कैंसिल हो जाए, दोबारा हो, या हो सकता है पेपर कैंसिल ना भी हो। तो वो बात की चीज़ है। फिलहाल आज हम देखेंगे इसकी आंसर की। और ये जो पेपर है ना केवल बिहार के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो यूपी और उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स के सवाल है या हिस्ट्री ज्योग्राफी के सवाल है वो बिल्कुल एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं आपके आने वाले पेपर्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास पेपर इसका। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए। देखिए यहाँ पर मैं केवल इसके आंसर बताऊंगा आपको, इसलिए क्योंकि 150 सवाल है। यदि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं केवल इसकी आंसर की आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, तो वो है साथियों जयप्रकाश नारायण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गया अधिवेशन 1922 में अध्यक्ष कौन थे, तो वो है साथियों चित्तरंजन दास। ये गया अधिवेशन 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा डिपार्टमेंट था। 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी। सही जवाब है इसका खाद्य एवं कृषि, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई, तो बहुत फेमस है गदर पार्टी। इसकी स्थापना हुई है यूएसए में। आप लोग कमेंट करके बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे या इसके संस्थापक कौन थे। आगे देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी 1905 में, तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1905 में बनी थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया है साथियों, तो वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा एक व्यक्ति और भी हैं जिन्होंने भाग लिया है, वो है तेज बहादुर सप्रू। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की साथियों। ऑप्शन है आपके आगे। सही जवाब है इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि बाद में कांग्रेस में मर्ज हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश ने जोड़ा है, तो ये दिया था इन्हें जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने। तो इसका सही जवाब जर्मनी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चटगांव शस्त्रागार केस बहुत ही फेमस है और इससे जुड़े हुए हैं मास्टर सूरसेन, इन्हें कहा जाता है बंगाल में। ठीक है, आगे देखिए, आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो बहुत ही बेसिक सवाल है हिस्ट्री का। आनंद मठ की जो कथनांक है कहाँ से लिया गया है, आपने SK पांडे पढ़ी होगी तो उसमें बिल्कुल आपको मिलेगा ये, या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे वहाँ भी मिलेगा। तो सन्यासी विद्रोह इसका कथनांक है। क्वेश्चन नंबर 11। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर, कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन, या उपयुक्त से कोई नहीं। देखिए ये तो बाद ही में हुई है गवर्नर जनरल। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा ये होगा क्रिप्स मिशन का आगमन, क्योंकि ये हुआ है फरवरी 1942 में और ये हुआ है जुलाई 1942 में। तो इन दोनों के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो ये फरवरी पहले आएगा, मतलब फरवरी पहले आएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लाहौर में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन बहुत ही अच्छा सवाल है, जवाहरलाल नेहरू। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, रावी नदी किनारे यहीं पे तिरंगा झंडा भी लहराया गया था और पहली बार स्वतंत्रता दिवस भी हमने इसी के बाद मनाया था। चंपारण सत्याग्रह से कौन जुड़ा हुआ नहीं है, JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। सही जवाब है राम मनोहर लोहिया। इनका कोई मतलब नहीं है चंपारण से, बाकी जो शख्स हैं ये सब चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है। कुंवर सिंह अमर सिंह जगदीशपुर आरा से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 है और ये आपका कुछ इसमें बेसिक मैथ या रीजनिंग के सवाल हैं ये। चलिए देखते हैं, इसके मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 जो है, एक घड़ी सुबह 8 बजे जाती है, इस तरीके से। इसका जो सही जवाब है ये है 16 का ऑप्शन बी। ठीक है। 17 देखिए, इसमें ये भिन्न का सवाल है, इसमें पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1। आगे देखिए, आगे है 200 और 600 के बीच 4, 5 और 6 संख्याएं विभाज्य हैं, कितनी, मतलब कितनी संख्या विभाज्य। क्वेश्चन नंबर 18 का होगा ऑप्शन सी 6। 19 देखिए, यदि n धन पूर्णांक है तो इस तरीके से क्या पूछ रहा है ये, 19 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर इतना है, तो संख्याएं कौन सी होंगी, 20 का होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी में मैथ्स भी काफ़ी अच्छे स्तर का आ रहा है। पूछ रहा है इसमें log √2, इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 22 देखिए, 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20% की। सही जवाब इसका क्या होगा 22 का ऑप्शन नंबर बी 18। 23 देखिए, 100 मीटर लंबी ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है ना, तो राहगीर को कितने समय में पार करेगी। 23 का सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है, उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, ये वाला सवाल है 24 नंबर। 24 का सही जवाब है ऑप्शन डी 24 मीटर। 25 देखिए, 100 मीटर की दौड़ में ए इतने किलोमीटर, बी इतने किलोमीटर दौड़ता है, बी की गति क्या है। 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर, कीटभक्षी पौधे किसकी कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधे आपने नाम सुना होगा, नेपेंथीज, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं फंसा करके, आप लोगों ने जरूर इनके बारे में सुना होगा। चलिए देखते हैं। तो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। पौधों का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने का काम करता है तथा भोजन के भंडारण में भी सहायता करता है, ऑप्शन ए 27 का। 28 देखिए, ट्रांसफ्यूजन में रक्त में क्या क्या चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो इनमें जो सही जवाब होगा वो है आरएच फैक्टर। ब्लड ग्रुप तो सेम होने चाहिए, इसके अलावा आरएच फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, यानी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ब्लड है। अगर पॉजिटिव वाले को आप नेगेटिव चढ़ाएंगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 देखिए, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, दुनिया जानती है भैया, दिमाग में होती है, मस्तिष्क में होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड हम सब लोग जानते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड। ठीक है, आगे देखते हैं 31, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है। ये है ए बी, ये किसी भी ब्लड ग्रुप को स्वीकार कर सकता है। ये है सार्वत्रिक रक्त स्वीकार करता और ये है सार्वत्रिक दाता। ओ ठीक, आगे देखते हैं। निमोनिया एक संक्रमण है किसका, फेफड़ों में होता है निमोनिया, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। आगे देखते हैं, चलिए आगे हमारे पास दर्पण के सामने खड़ा एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है एक व्यक्ति को, इसका मतलब है कि वह कौन सा दर्पण है, अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकार। फिलहाल इसका सही जवाब है अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। ठीक है, लेंस होता तो उत्तल हो जाता। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति देता है, क्यों, क्योंकि गर्मी में पसीना आता है और वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। बहुत ही बेसिक साइंस है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रात के समय में खुले आकाश में तारों की टिमटिमाने का कारण क्या है, अपवर्तन। जो भी हमें चमकती चीज़ें दिखाई देती हैं वो अपवर्तन की वजह से है। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करता है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। ध्यान रखेंगे, अनियंत्रित संलयन, सूर्य भी संलयन अभिक्रिया पर ही काम कर रहा है। 36 नंबर। 37 नंबर देखिए भाई, 37 नंबर है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से पानी लो टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है, इससे खाना जल्दी बन जाता है। आगे देखिए 38, फ्रिज का दरवाजा कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे के तापमान पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, लेकिन कार्टून पिक्चर होती है उनमें दिखाते हैं कि कमरा जो अगर इस तरीके से मतलब
फ्रिज को खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया में बर्फ़ जम जाती है, कार्टून मूवीज़ में दिखाया है। आगे देखो 39, बर्फ़ का टुकड़ा पानी से भरे बीकर में तैर रहा है। यदि जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो क्या होगा, जल का स्तर बढ़ेगा घटेगा, तो बराबर रहता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गैल्वेनोमीटर। ये वैद्युत प्रतिरोध नहीं मापता है, ये वैद्युत धारा को मापता है, मतलब सर्किट में धारा है या नहीं ये मापता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 41। यदि एक पंख एक रबर की गेंद को निर्वात में ऊंचाई से गिराया जाए तो कौन पहले आएगा? तीनों बराबर आएंगे क्योंकि निर्वात है, ठीक है, वैक्यूम है। 42 नंबर देखिए, साबुन की फिल्म रंगीन दिखाई देती है, ये किस घटना के कारण है? व्यतिकरण, डी ऑप्शन। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, ए ऑप्शन। कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर, चूना पत्थर इसका मुख्य घटक है। आगे देखो जरा, आगे देखते हैं। आगे है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, प्रोटॉन संख्या में, द्रव्यमान संख्या में। इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान संख्या में। 40 देखिए, वह बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाएगा? त्रिक बिंदु कहलाएगा, त्रिक बिंदु, ऑप्शन डी। 47 देखिए, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, सब जानते हैं, बॉक्साइट, ऑप्शन ए। किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक होगा? क्षारीय विलयन है तो 7 से अधिक होगा, अम्लीय है तो 7 से कम होगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर है भाई, कौन सा विकल्प गलत है? 49। तो फिलहाल कौन सा विकल्प गलत होगा? नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, यही ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 50 देखिए, गलत कथन का चयन करिए, गलत कथन। तो 50 में कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। फिलहाल इसमें सभी सही हैं, ठीक है, ई हो जाएगा। 51 देखिए, ग्रेफाइट और हीरे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें यदि देखा जाए तो केवल डी ही सत्य है, बाकी सब गलत है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 52, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? बच्चों वाला सवाल है, ब्यूटेन, सब जानते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में किस प्रक्रिया के द्वारा, मतलब पौधे में पानी किस तरीके से पहुंच रहा है जड़ों के माध्यम से वो, तो इसका सही जवाब है परासरण, ऑस्मोसिस, ठीक है। आगे देखिए 54 का सही जवाब क्या होगा? 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। 55 देखिए, रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, दिन के समय में ऑक्सीजन देता है। आगे देखते हैं, चलिए आगे है, ये करंट का सवाल है बिहार स्पेशल से। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड क्यों दिया गया है? ये दिया गया है कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 38। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, कब? 2006 में। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? 59, सन 2000 में। आगे देखिए, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में कौन सा नया प्रस्तावित मंत्रालय है? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। 60 का सही जवाब है ऑप्शन डी, कौशल और उद्यमिता विकास। 61 देखिए, मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 61, ऑप्शन बी, 7। गरीब कल्याण योजना अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? 62, सही जवाब है ऑप्शन डी, खगड़िया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन को किसने बनाया है? ये सवाल है, तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? ये पूछ रहा है, 64। अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। देखिए 65 नंबर, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? ठीक है, मतलब सॉरी, आम बजट को मिला दिया गया, 65। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2017 में।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं उनको नागरिकता देना इसका मुख्य काम है। डी। आगे देखिए, आगे 67 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? संसद भवन को बनाने से। चलिए ऑप्शन डी। आगे देखिए 68 जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख में नहीं है, जम्मू में मतलब कश्मीर में तो है, लद्दाख में नहीं। आगे देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन बी, संदेश झिंगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। 70 है किसान सम्मान निधि कब से शुरू हुई है? ये शुरू हुई है फिलहाल, इसमें इसका ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखिए, ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो ये जीता था नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? 19। किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है भारत ने? 73 देखिए, ठीक है, इसका होगा ऑप्शन ई। चलिए आगे देखिए 74 देखिए, अफगानिस्तान ने अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? 74 का है सी, क्रिस डेन्यू। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल जेट की आपूर्ति की है? डसॉल्ट एविएशन, ठीक है। गलवान घाटी में सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। जून 2019 के आसपास हुई थी, तो ये नहीं होगा इनमें से। पेगासस किस देश को, मतलब पेगासस को किसने विकसित किया है? एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, बहुत चर्चा में रहा, आप लोगों ने जरूर इसके बारे में सुना होगा, तो ए है इसका जवाब। चलिए आगे देखते हैं। 78 देखिए, 78 देखिए, 2 साल का कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कब से शुरू किया है? 1 जनवरी 2021 से। किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन को निर्यात किया? रूस की वैक्सीन है ये। आगे देखिए, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में? 80 का ए। देखिए 2021 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इस बार कोई भी नहीं थे, किसी को नहीं बुलाया गया कोविड-19 की वजह से, तो कोई नहीं था इस बार। आगे देखें, आगे देखिए, आगे है 82 यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। 83 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? 83 का सही जवाब है गोपालगंज। 84 देखिए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 84 का है बी, 1913। 85 देखिए, बिहार की रश्मि कुमारी कौन है? तो ये एक कैरम चैंपियन है, 85 का बी। 86 देखते हैं, चलिए 86 देखिए, 86 है बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? महात्मा बुद्ध को, दुनिया जानती है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? सचेंद्र सान्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी 1913 का गठन किसने किया? ये किया है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? बहुत ही फेमस सवाल, सासाराम बिहार में है। आगे देखते हैं, आगे है इसमें हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में मौजूद है, तो लोथल मौजूद है, एक और भी है जिसका नाम है धोलावीरा, ये भी गुजरात में है, और विश्व धरोहर स्थल भी है धोलावीरा। चलिए आगे देखते हैं, चोल वंश का संस्थापक कौन था? 91 का होगा विजयालय। 92 देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। चलिए आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। इस बुक के लेखक पूछ रहा है तो इसके हैं भारवी। 94 देखिए, कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का, बहुत ही बेसिक सवाल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 96 किस मुगल शासक के समय में टॉमस रो भारत आया? कौन सा मुगल शासक था? जहांगीर।
आगे देखिए 97 आईन अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है, जो अकबर का मित्र था और दरबारी भी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहां से शुरू हुई है? 98। तो इसका सही जवाब है मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? इसका सही जवाब होगा वी.डी. सावरकर। 100 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? श्रीमती एनी बेसेंट। यदि भारतीय पूछता तो हो जाती सरोजनी नायडू। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने शुरू की है? डॉक्टर अंबेडकर ने। काफी बेसिक सवाल है हिस्ट्री का। आगे देखिए, आगे फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे साथियों, वो थे लियाकत अली खां, जो बाद में पाकिस्तान चले गए। 104 देखिए, संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ है? तो ये हुआ है सीधो और कानू। संथाल काफी फेमस है। गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया? राजकुमार शुक्ला ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है बिहार स्पेशल का सवाल 106 नंबर, ठीक है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया। सोन और गंगा कहां पर मिल जाती हैं? 107, तो ये पटना में मिल जाती हैं। 108 देखिए, दामोदर, कोयला और सुवर्ण रेखा कहां से निकलती हैं? तो इसका सही जवाब होगा छोटा नागपुर का पठार। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 109। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? सही जवाब है कंवर झील। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये किस जिले में पड़ता है। 110 देखिए, 110 ब्रह्मायोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? 110 का सही जवाब है गया, ऑप्शन ए। 111 देखिए, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? 111 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जियोडेसी बल विज्ञान है जो संबंधित है किससे? 112 का सही जवाब होगा पृथ्वी के आयाम की माप से, बी। 113 देखिए, महाद्वीपीय भाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? बहुत ही फेमस, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। सुंडा ट्रेंच द्वीप के समांतर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114। 114 का सही जवाब होगा ई, इनमें से कोई नहीं। 115 देखिए, एक प्रभावी कॉरियोलिस बल किस कारण होता है? 115 का सही जवाब होगा पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। कॉरियोलिस बल जिसकी वजह से हवाएं मुड़ जाती हैं, ठीक है, ये इसकी वजह से होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 116। मृत सागर के साथ भूमि किसकी सीमा नहीं है? ये पूछ रहा है 116। डेड सी के साथ, तो इसका सही जवाब है लेबनान। 117 देखिए, इल्मेनाइट किसका खनिज है? ये पूछ रहा है 117, ऑप्शन बी, टाइटेनियम। 118 देखिए, 118 देखिए इसको, इसमें से हमें कूट चुनना है, चलिए फिलहाल। और इसका जो सही जवाब होगा 118 का, वो है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 119 देखिए, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो 119 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जियोसिंक्लाइन। 120 देखिए, मीठे पानी की झील है, कौन सी है? 120 का सही जवाब होगा मीठे पानी की झील। कौन सी एक मीठे पानी की झील है? चिल्का नहीं है, सांभर भी नहीं है, वूलर है। 120 मीठे पानी की झील है वूलर। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? 121 देखिए, डी, शनि, ठीक है। अगर इसमें हाँ ठीक है, ओके। 122 देखिए, सेम भूमि स्थित वीरिया सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? यह लौ अयस्की खान है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, पट्टी सीमा परियोजना किसके एकीकरण से जुड़ी हुई है? 123 नंबर, 123 का हो जाएगा बी। आगे देखिए 124, एस्कर और डुमलिन किससे संबंधित हैं? 124 सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 2 3। आप लोग देख लेना इसको स्टॉप करके।
भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन जो होता है झारखंड में होता है। 125 का सी। चलिए आगे देखते हैं। 126 देखिए, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है ग्रामीण और खेल, मतलब ग्रामीण खेल शामिल नहीं। 129 देखिए, 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान मांगे संसद में पेश की जाती हैं? 104। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953। आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर, राज्य विधान परिषद के सदस्य किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? उद्योगपति नहीं होते हैं ये, बाकी तो क्षेत्रों से चुने जाते हैं। 132 देखिए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं तथा केंद्रीय सेवाओं से। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? 133। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन प्रत्यायोजित ऑप्शन डी। आगे देखिए 134 देखिए, संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाहियों से। 134। 135 देखिए, न्यायिक प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ये जुड़ी हुई है। आगे देखें, बिहार में कृषि तथा 136 नंबर देखिए, 136 का हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि यंत्र बैंक। 137 देखिए, बिहार का मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? 2019 का पूछ रहा है, ये था 0.574। 138 देखिए, बिहार का राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? ये है 22,511 करोड़ रुपए करीब करीब। फिर देखिए आगे 139, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत किसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है? 5वीं कक्षा के छात्रों को। तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, 9वीं कक्षा के छात्रों को दिया जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। 15वें वित्त आयोग किस वार्षिक के अनुसार 21-26 के बीच विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 140, ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, 5वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सा? 141। सही जवाब ऑप्शन बी। 42 देखिए, 142, केंद्रीय बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर कर दिया है कितना? 142 का हो जाएगा ऑप्शन सी 74%। केंद्रीय बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? 143। बहुत ही बेसिक सवाल, 6.8। आगे देखते हैं। आगे है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक क्या है? व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो ऑब्वियस बात है लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। आगे देखते हैं 145, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को किस अवधि में लागू किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 21 से 26। 146 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है नीति आयोग के सचिव, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वित्त आयोग के अध्यक्ष इसका हिस्सा नहीं होते हैं। आगे देखें 147, इसमें कुछ समितियां दी हुई हैं जिनका सही मिलान आपको करना है, कर दीजिए, बेसिक है। सरकारी आयोग का संबंध है किससे? केंद्र राज्य से, ठीक है। तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा केवल एक ही में है, ऑप्शन ए में, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हैं किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, बाकी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। 148 देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है चावल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा उगाते हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आएगा पश्चिम बंगाल, दूसरे पे आ जाएगा यूपी, तीसरे पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल, यूपी और आंध्र प्रदेश देख लीजिए किस में आ रहा है। पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखते हैं। आगे है साथियों 149, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन, मतलब ये जो कथन दिए हुए इनके बारे में विचार करना है हमें। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, नहीं, गलत बात है। 280 के अंतर्गत है, बिल्कुल सही बात है। ये केवल सलाहकारी हैं, बिल्कुल, और 1950 में नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, बाकी गलत है। और लास्ट देखिए, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में विचार करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों, ये होगा मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन बी।
तो ये हुए हमारे कुल 150 सवाल और इनकी आंसर की जो मैंने आपको बताई। इसमें आप अपना मिलान करिए, अपना स्कोर देखिए। बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए क्योंकि आउट हो गया है, लेकिन अगर कैंसिल नहीं भी होता है तो आप अपना स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ गलत बता दिया है, तो उसके लिए भी आपका कमेंट मुझे आप कर सकते हैं, उसका स्वागत रहेगा। ठीक है, और यदि कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।